नमस्कार। टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी छोटे भाई बहनों का खुद दिल से रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है ना? कुछ लोगों के नाम लेता हूं फटाक से। अश्विनी जी, दीप्ति, पिंकी, जितेंद्र, वैशाली, पुष्पा, रवि, मीनाक्षी, रामशंकर जी, अजय। और बताएं, सब ठीक ठाक है? किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है बताएं। सब ठीक ठाक है? जी रमेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कोई परेशानी बताएं, पढ़ाई लिखाई संबंधित परेशानी बताएं। पढ़ाई लिखाई संबंधित परेशानी बताएं। सारी बातें समझ में आ रही हैं? किसी प्रकार की दिक्कत है? नीलम बताएं आप जरा। गिरीश, रवि, अविनाश, ठीक है। फिर देखें, थोड़ी सी टाइमिंग को लेकर के परेशानी आ रही है। मैं देख रहा हूं 2-3 दिनों से टाइमिंग को लेकर के परेशानी आ रही है। बस एक दिन का कल और मुझे टाइम देंगे, ठीक है? और कल से ही कोशिश लगातार जारी है। थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो रही है, उसकी वजह से लेट हो रहा है, ठीक है? लेकिन बिल्कुल जिम्मेदारी से वो भी सब ठीक हो जाएगा। टीचर को आना ही है पढ़ाने के लिए, सारे लोग आ ही रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो आपको भी समझने की जरूरत है कि जब टीचर आ ही रहे हैं पढ़ाने के लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती होगी। इस वजह से 10-5 मिनट आगे पीछे खिंच जा रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा भी रमेश जी परेशान नहीं होना है भाई मेरे, ठीक है? चले देखें, हम लोग बात कर रहे थे इतिहास में। जो हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, ध्यान देंगे जरा। कल हमने आपको बताया हुआ था और उन सारी बातों को कल मैंने 2-3 बार रिवाइज कराया हुआ था, जो भी कुछ हमने समझने की कोशिश किया था। और उन्हीं बातों को आज सारी सारी बातों को नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक रहेगा? 2-4 प्रश्न पूछ ही लेते हैं शुरुआत रोज की तरह। पहला प्रश्न है आज का कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री, जल्दी जल्दी बताएंगे जरा। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री, बहुत बढ़िया। किस वर्ष आया था यह भी बताएं। किस वर्ष आया था? राल्फ फिच आया था, किस वर्ष आया था यह भी बताएं। किस वर्ष आया था? मैं देख रहा हूं लगातार आपके कमेंट्स। किस वर्ष आया था? 1585। दूसरी बात बताएं कि स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? दूसरा प्रश्न है, स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री। दोनों प्रश्न में अंतर है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद है, लिखा था क्या आप लोगों ने भाई कल? बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताएं, भारत के साथ कौन सी एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसने सबसे पहले व्यापार कार्य शुरू किया था? हालांकि कुछ विशेष उसका इंपैक्ट नहीं देखने को मिला। कौन सी एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसे पहले ब्रिटिश कंपनी के तौर पे जाना जाता है, जिसने भारत के साथ व्यापार कार्य आरंभ किया था? हालांकि कुछ उसका खास असर नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मन खुश कर दिया, बहुत बढ़िया। कभी मुलाकात करिएगा, कॉफी पिलाएंगे आप लोगों को फिर, ठीक है? शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में हम बात कर रहे हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी की बात बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से, क्रम से जो भी वर्ष दर वर्ष महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, उन सारी बातों को हम कवर करते हुए चलेंगे। मेरे साथ बिल्कुल नोट करना शुरू कर लें। देखिए, 1585 में बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं नोट कर रहा हूं वैसे ही आप हूबहू नोट करते चले जाएंगे। 1585 शुरू करते हैं। प्रथम ब्रिटिश यात्री
यात्री राल्फ फिच अकबर के समय काल में, अकबर के काल में भारत आया था। एक शब्द और जोड़ दिया यहां पे, अकबर के काल में। 1585 के बाद 1593 प्रथम ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम था लिवेंट कंपनी, प्रथम ब्रिटिश कंपनी लिवेंट कंपनी ने भारत के साथ व्यापार कार्य आरंभ किया, किंतु यह क्षणिक था, कुछ समय के लिए ही था, किंतु यह क्षणिक था, कुछ समय मात्र के लिए ही था। बिल्कुल, कुछ लोग अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो बिल्कुल आराम से आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी मैंने कहा हुआ था कि अपनी स्पीड को डे बाय डे इंक्रीज करने की कोशिश करें। ब्रिटिश कंपनी की बात हो रही है। 1585 में प्रथम ब्रिटिश यात्री राल्फ फिच अकबर के काल में भारत आया था। 1593 प्रथम ब्रिटिश कंपनी लिवेंट कंपनी ने भारत के साथ व्यापार कार्य आरंभ किया, किंतु यह क्षणिक था। 1593 के बाद 1599 के बाद स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्डन हॉल था। एक बात और ध्यान में रखेंगे, शुद्धता पे जब आप नोट्स लिख रहे हैं ना, तो बिल्कुल शुद्धता पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप मेंस के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको हिंदी और निबंध के पेपर भी मिलेंगे। अगर अशुद्ध लिखने की आदत बनी रहेगी तो समस्या पैदा होगी। ठीक है, नहीं हुआ है मनीषा जी, कल बस हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे, आज लिखें प्रॉपर वे में। प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्डन हॉल था। ठीक है, 1599 के बाद 1600 में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक समूह द्वारा एक कंपनी जिसका नाम था द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। भूल जाइएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक समूह द्वारा एक कंपनी द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई। सक्सेना ब्रिज प्रकाश नारायण जी, हा, बिल्कुल भाई हम लोग भाई। ठीक है, 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्डन हॉल था। 1600 में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक व्यापारिक समूह द्वारा एक कंपनी जिसका नाम था द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन या इंग्लैंड, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, पूरा नाम था इनका एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने इस
इस कंपनी का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे आप जानते हैं। इस कंपनी को पूर्वी देशों ब्रैकेट में भारत भी समझ ले, पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष तक व्यापार करने की इजाजत दी, जिसे बाद में अगले राजा ब्रिटेन के अगले राजा जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। इकतीस दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने इस कंपनी, जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, को पूर्वी देशों भारत समेत के साथ 15 वर्ष तक व्यापार करने की इजाजत दी थी, जिसे बाद में अगले राजा जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। आगे बढ़ेंगे। 1608 की बात है। 1608 में कंपनी की ओर से प्रथम अधिकारी कौन भाई? प्रथम अधिकारी जिसका नाम था विलियम हॉकिंस का प्रेशर कुकर भी आता है, बढ़िया से आप लोग जानते होंगे। विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का दूत बनकर एवं अकबर के नाम पत्र लेकर ब्रैकेट में लिख लेंगे, अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। आप समझ गए होंगे, हो चुकी थी। छोटी छोटी बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है सबको। मेरा उद्देश्य किसी एक के लिए काम करना नहीं है, बल्कि सारे के सारे लोगों के लिए काम करना है। उद्देश्य है सारे लोगों का रिजल्ट आवे। हालांकि एक बात पक्की होती है, रिजल्ट सारे लोगों का नहीं आता है। किसी भी संस्था में, किसी भी बैच में जुड़े हुए हजारों लोग हैं, लगभग 1500 से ज्यादा आप लोग हैं वर्तमान में। अभी यह भी पक्का है कि सबका रिजल्ट नहीं आएगा। किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दूसरी बात भी पक्की है कि जो मेहनत करेगा रिजल्ट उसका पक्का आएगा। ये भी पक्की बात है। सबका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट पक्का आएगा। ये भी गारंटी शुदा बात है। दूत बनकर एवं अकबर के नाम पत्र लेकर किस जहाज से? हेक्टर जहाज से सूरत के तट पे उतरा, सूरत के तट पर पहुंचा, सूरत के तट पे पहुंचा। किंतु सूरत के तट पे पहुंचा। अब आपको करना क्या है मैं अभी बताता हूं। आपको पढ़ना कैसे है, सारी बातें आप लिख रहे हैं, लेकिन पढ़ना कैसे होता है मैं आपको यह भी बताऊंगा। किंतु सूरत के सौदागरों एवं पुर्तगालियों के विरोध के कारण इसे कोई विशेष रियायत नहीं मिली। सूरत के सौदागरों एवं पुर्तगालियों के विरोध के कारण इसे कोई विशेष, आगे बढ़ेंगे। जहाज से सूरत तट पर पहुंचा, किंतु सूरत के सौदागरों एवं पुर्तगालियों के विरोध के कारण इसे कोई विशेष रियायत या छूट जहांगीर
से इसकी मुलाकात हुई, जहांगीर से नहीं मिली। हालांकि जहांगीर ने इसे क्या किया? जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी, इंग्लिश खान की उपाधि दी एवं 400 का मनसब, बाद में बताएंगे ये क्या है मनसब, भी प्रदान किया। 400 का मनसब भी प्रदान किया। जी वैशाली जी, ये आपका फर्स्ट लाइव क्लास है, अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल परेशान नहीं होना तनिक भी, जब तक मैं हूं किसी को परेशानी नहीं आएगी। आगे बढ़ेंगे। 400 का मनसब भी प्रदान किया। आगे बढ़ेंगे। 1611 में एक अस्थाई फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में खुली। अस्थाई, बिल्कुल इसको अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि अगर आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी, तो इसका उत्तर ये नहीं लगाना है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, बहुत बार समझा दिया। जब तक प्रश्न में सीधे सीधे ये ना पूछा जाए कि अंग्रेजों की प्रथम अस्थाई फैक्ट्री कौन सी थी, तब तक इस प्रश्न का उत्तर, फैक्ट्री को लेकर के इस प्रश्न का उत्तर होगा हमेशा सूरत। अगर अस्थाई पूछा जाएगा प्रथम अस्थाई फैक्ट्री, तभी इस प्रश्न का उत्तर आप मूसलीपट्टनम लगाएंगे। 1611 की बात हो गई। 1612 में आगे बढ़ेंगे। 1612 अंग्रेज सेनापति कैप्टन बेस्ट एवं हेनरी मिडल्टन ने स्वाली नामक स्थान पर, स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को हरा दिया, जिसके बाद ही 1613 में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कहां खुली? सूरत में खुली। बिल्कुल कहानी जैसे आप समझ रहे होंगे। अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री सूरत में खुली। सूरत कहां पे है? सबको पता होगा, गुजरात में। 1613 में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री सूरत में खुली। आगे बढ़ेंगे। जिस दिन आप लोगों का कौन कितना पढ़ करके कहां अभी नौकरी कर रहा है, मुझे मतलब उससे नहीं है। जिस दिन आप सारे लोगों ने ऐसे सारे विषयों में कर लिया, तो इससे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि इक्का दुक्का महत्वपूर्ण तथ्य ही छूटेगा, और जब आप प्रश्नोत्तर करेंगे तो सारा का सारा कुछ, जैसे ही ये टॉपिक कल कंप्लीट करेंगे तो लगे हाथ हम तकरीबन 100 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के इन सारे प्रश्नों पे अगेन एक रिवीजन करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा कोई मेहनत करेगा, न कर पाएगा, और इससे अच्छी तैयारी भी संभव नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं हमेशा से कहता हूं कि पढ़ने का एक तरीका होता है, पढ़ना लिख लिख करके तैयार करना। आमतौर पे आपने भी देखा होगा कि लोग दिन में पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, और रात में जग जग करके नोट्स बनाते हैं।
तो ये मैं आपको बैठे बैठाए काम कर रहा हूं और आप देखेंगे कि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटेगा नहीं, बिल्कुल ये पक्की बात है। ठीक है। अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कहां की खुली? सूरत में खुली। 1615 पे पहुंचते हैं। 1615 में सर टॉमस रो भारत आया। इसकी मुलाकात जहांगीर से इसकी मुलाकात कहां पे हुई? अजमेर में हुई। अजमेर में सर्वप्रथम हुई। कहां पे हुई? अजमेर में सबसे पहले हुई। मुझे पक्के से पता है कि यूपी पीसीएस क्या पूछता है, बहुत रिसर्च किया है मैंने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस प्रकार के प्रश्न पूछता है ये मुझे अच्छे से पता है, तो तनिक भी मेरे ऊपर कभी भी कोई संदेह नहीं करेगा। अजमेर में सबसे पहले हुई। टॉमस रो जहांगीर के लिए जहांगीर को एक यांत्रिक घड़ी एवं अंग्रेजी बग्घी गिफ्ट किया था। अब गिफ्ट की हिंदी देख लीजिएगा, गिफ्ट किया था। साथ ही जहांगीर के चित्रकला संबंधी निपुणता की तारीफ भी की थी। अच्छा, उपहार 1615 में सर टॉमस रो भारत आया। जहांगीर से इसकी मुलाकात अजमेर में सबसे पहले हुई। रो जहांगीर को एक यांत्रिक घड़ी एवं अंग्रेजी बग्घी उपहार में दिया था। साथ ही जहांगीर के चित्रकला संबंधी निपुणता की तारीफ भी की थी। आगे बढ़ेंगे। आप देखना मेरे साथ लिखते लिखते ना मेंस की भी अच्छी तैयारी होगी। आमतौर पे जब आप मेंस देने के लिए जाते हैं तो समस्या होती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, और बहुत सारे प्रश्न छूटने की स्थिति, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना होता है मेंस में और समय कम रह जाता है लिखने के लिए, बहुत सारे प्रश्न छूटते हैं। लेकिन अभी से आदत डलाएंगे ना, 3 महीने 4 महीने बाद आप देखेंगे कि आपकी गति भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। हालांकि मैं अभी आपका सहयोग कर रहा हूं, पूरी तरह से धीरे धीरे काम कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम आपको स्पीड अपनी बढ़ा लेनी है। आगे बढ़ेंगे। टॉमस रो फरवरी 1619 में वापस गया, किंतु उसके जाने के पहले ही सूरत के अलावा कहां पे? आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच आदि स्थानों पर भी अन्य फैक्ट्रियां खुल चुकी थी, जो कि सभी सूरत फैक्ट्री के नियंत्रण में थी। मतलब बॉस यहां पे सूरत हो गया। जी मनीषा सावन, क्या हाल है सावन जी? बढ़िया है। आगे बढ़ेंगे। हर्षिता, मेरे बच्चे बिल्कुल परेशान न होना, अभी धीरे धीरे पढ़ते रहे। बस ये पक्की बात है, मेरे पास इतने तरीके हैं परीक्षा पास कराने के, आप बस तैयार करते रहें, अपने आप को माइंड सेट करते रहें
मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं यूपीपीसीएस की ओर से आयोजित कोई भी परीक्षा मेरे हाथ में, बस ये पक्की बात है। आप लोग बस धीरे धीरे मेहनत करते जाएं, मेहनत करने के लिए तैयार रहें, बिल्कुल सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दें। ये संजोग है कि हमारी आपकी मुलाकात हुई है और इतना सारा काम हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में। पहले आप लय पकड़ ले, एक रफ्तार पकड़ ले, सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। आगे बढ़ेंगे। सभी फैक्ट्री सूरत फैक्ट्री के नियंत्रण में थी या अधीन थी। 1632 में 1632 में गोलकुंडा, गोलकुंडा कहां पे, वर्तमान में आंध्र प्रदेश वाला एरिया, गोलकुंडा के सुल्तान ने 500 पैगोडा, 500 पैगोडा, पैगोडा क्या था, सिक्का के बदले बिना किसी शुल्क के इसके बंदरगाहों, अर्थात गोलकुंडा के बंदरगाहों, इसके बंदरगाहों के प्रयोग की इजाजत दी थी। 1632 के बाद 1633 पूर्वी तट कह ले या क्षेत्र कह ले, पूर्वी तट या क्षेत्र में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कहां पे, हरिहरपुर एंड बालासोर, हरिहरपुर और बालासोर ये दोनों कहां पे हैं, दोनों के दोनों वर्तमान में उड़ीसा में जगह है। ठीक है, हरिहरपुर और बालासोर में खुली, हरिहरपुर और बालासोर में खुली। जी सावन। सोलह सौ 1633 की बात है। पूर्वी तट या क्षेत्र में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री हरिहरपुर और बालासोर में खुली। हरिहरपुर और बालासोर दोनों वर्तमान में कहां पे लोकेशन इनका, उड़ीसा में। आगे बढ़ेंगे। 1639 की बात, 1639 में क्या हुआ, फ्रांसिस डे कौन है, तो मद्रास का संस्थापक, इसे मद्रास का संस्थापक कहा जाता है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसे मद्रास का संस्थापक कहा जाता है, फ्रांसिस डे को मद्रास का क्षेत्र चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर प्राप्त हुआ। पट्टा मतलब होता है एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित अमाउंट। ये जब हम लोग शेरशाह सूरी पढ़ेंगे, जब मुगल आएगा तो पट्टा और कबूलियत की शेरशाह सूरी के समय काल में एक व्यवस्था इतिहास में देखने को मिलती है। एक निश्चित अमाउंट और एक निश्चित कागज, एक निश्चित अमाउंट किसान देगा सुल्तान को या शासक को, और कितने दिन तक वो उस भूमि का यूज करेगा, ये सारी बातें लिखी होती थी। पट्टा शासक की ओर से, कबूलियत किसान की ओर से, कि आपकी जो ये शर्तें हैं मुझे मंजूर हैं, दिस इज नोन एज कबूलियत। ठीक है, तो 1639 फ्रांसिस डे को मद्रास का क्षेत्र चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे। यहीं पर कहां पे, मद्रास, यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से, जॉर्ज नाम से, अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा जॉर्ज। ठीक है, इसको पढ़ेंगे जॉर्ज, लेकिन जॉर्ज जब पढ़ना होता है तो ऐसे करते हैं, आपको पता होगा, जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से फैक्ट्री खुली। बात हो गई है 1639 की। आगे बढ़ेंगे।
प्रियंका जी मुझे याद नहीं है। चंद्रगिरी के राजा का अगर इतना नाम महत्वपूर्ण होता तो मुझे याद रहता, मुझे याद नहीं है, माफ करिएगा। अरे अमित शुक्ला जी, इतनी मेहनत आपके शेखर सर कर रहे हैं, इसी वजह से क्या पीडीएफ से पढ़िएगा। नोट करिए। देखें, ये सारी बातें कहीं ना कहीं गाइड में भी लिखी हुई हैं, सबके लिए कह रहा हूं, सारी बातें गाइड में लिखी हुई हैं, किताबों में लिखी हुई हैं। आप गाइड खरीद करके पढ़ लेते, क्या जरूरत थी लिखने की। पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा कुछ भेजा जाएगा, हर जगह मिलता है, लेकिन उस पे भरोसा कम, इस पे भरोसा ज्यादा। लिखने की आदत डालिए, ठीक है, यही आपको परीक्षा पास कराएगा, ये पक्की बात है। जो नहीं लिखेगा समझ ले परीक्षा नहीं पास हो पाएगा, ये पक्की बात है। आगे बढ़ेंगे। 1639 के बाद 1651 की बात। 1651 एक अंग्रेज था जिसका नाम था ब्रिजमैन। ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कभी भी लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछा जाएगा ये वाला। ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में ब्रिटिश फैक्ट्री खुली ब्रिजमैन के नेतृत्व में। आगे बढ़ेंगे। 1651 ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में ब्रिटिश फैक्ट्री खुली। इसके बाद पटना, फिर कासिम बाजार, फिर राजमहल, वर्तमान में झारखंड का एरिया है ये राजमहल आदि क्षेत्रों में भी ब्रिटिश फैक्ट्री खुली। जी बिल्कुल। 1658 की बात। 1658 में क्या हुआ कि कोरोमंडल तट समेत, कोरोमंडल तट क्या है, ये वाला है कोरोमंडल तट अर्थात पूर्वी तट, दक्षिण पूर्वी तट, और ये वाला जो है ये है मालाबार तट, ठीक है। तो कोरोमंडल तट समेत बंगाल बिहार उड़ीसा की सभी फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। हाँ प्रभात जी, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अभी अपने मित्र से कह दीजिएगा क्लास के बाद ही मैं फोन ऑन करूंगा। एक्चुअली इतने सारे फोन आते हैं ना, और दूसरी बहुत सारे काम भी रहते हैं, तो कई बार बहुत सारे लोगों के फोन उठाता हूं, 10 20 25 लोगों के फोन उठाया, फिर उसका फोन ऑफ, फिर संस्था का या अपना खुद का काम, ठीक है, फिर आधे घंटे बाद फिर ऑन किया, ऐसे होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1658 कोरोमंडल तट समेत बंगाल बिहार उड़ीसा की सभी फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गईं। 1661 में ब्रिटिश राजा जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय एवं पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम था कैथरीन का विवाह हुआ। बड़ी खुशी की बात है, का विवाह हुआ।
जिसके बाद अंग्रेजों को, मतलब ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को, शादी होगी तो दान दहेज तो मिलेगा ही कुछ ना कुछ, अंग्रेजों को पुर्तगालियों से क्या मिला? पुर्तगालियों से बंबई का क्षेत्र किस रूप में मिला? दहेज के रूप में मिला। दहेज हमारे यहाँ नहीं, वहां भी चलता था। का क्षेत्र दहेज के रूप में प्राप्त हुआ, में मिला, दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। अरे सावंत जी, जॉब आप जल्दी से खोज लीजिए मेरे भाई, ताकि शादी वादी आगे बढ़ जाए आपकी। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे कि पहले ही निपटा करके बैठे हुए हैं आप? क्यों? जल्दी जल्दी से हो जाए जॉब। अब आगे बढ़ेंगे। 1668 की बात है। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटिश कंपनी को मात्र अब शादी का नाम आते ही बस सावंत तिवारी जी आप एकदम शांत हो गए। ऐसा क्यों भाई? अरे टेंशन नहीं होती है, खुशी भी मिलती है। और सिखा रहा है जी, मनीषा जी कितनी खुश हैं, अरे वाह। अंशु जी, निशा, सावंत तिवारी जी बस डोलड्रम की स्थिति में आ गए अब तो। अच्छा, ज्योग्राफी जब आप लोग पढ़ेंगे ना तो वहां पे डोलड्रम एक आएगा, विषुवत रेखा के आसपास का एरिया। बहुत ही इफेक्टिव एक टॉपिक है, आप पढ़िएगा, मजेदार है। तो सावंत जी बिल्कुल डोलड्रम नहीं होना है। हाँ, और नहीं होगा, कोई दिक्कत आएगी तो फिर मुझे फोन करिएगा, मैं हूं हमेशा सबके लिए हर प्रकार से। 1668 की बात है। चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटिश कंपनी को मात्र 10 पौंड या इसी को पाउंड कह ले, 10 पौंड वार्षिक पर किराए पर दिया। अब बंबई घूम लेते थोड़ा सा हम लोग। झंझावात की स्थिति सावंत जी। हाँ चले, अच्छा नाम आपका याद हो गया सावंत, क्या करें, थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा मुझे भाई। चले आगे बढ़ेंगे। 10 पौंड वार्षिक पर किराए पर दिया। 1669 से 77 के दौरान बंबई का व्यापारिक गवर्नर कौन था? जेराल्ड ओंगियार था। कौन था? जेराल्ड ओंगियार। अब ये ग की जगह अगर ज भी आ जाए ना तो ये प्रोनाउंसिएशन की बात है। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। पीयूटी पुट, बीयूटी बट, आप जानते हैं बुट नहीं होता है। वैसे ही ग या ज, ओंजियार या ओंगियार एक ही बात है। अरे भाई हाँ, तो गवर्नर जेराल्ड ओंगियार, जिसे बंबई का संस्थापक कहा जाता है, बंबई का संस्थापक किसे कहा जाता है? जेराल्ड ओंगियार कहा जाता है, ने यहां पर तांबा एंड चांदी की मुद्रा ढलाई हेतु टकसाल का निर्माण कराया। टकसाल, बनारस में, जो लोग बनारस में होंगे उनको पता होगा, टकसाल नाम से बहुत पुराना एक सिनेमा हॉल भी था यहाँ पे। मुद्रा ढलाई हेतु टकसाल का निर्माण टकसाल का निर्माण कराया। टेलीग्राम पे पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, हेल्प प्लीज। नेहा जी एक काम करना बच्चे कि अभी क्लास बाद ना, जब रमेश सर वाली क्लास 7 बजे हो जाएगी ना, तो एक बार दूसरे वाले नंबर पे फोन करिएगा, 9455 वाले पे। अगर कोई परेशानी होगी तो फिर मुझे
जी 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 जी, अवनीश गुप्ता जी, अब यह क्लोज्ड हो गया। ठीक है।